जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी यूट्यूब में। दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। झारखंड पुलिस 2024 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सबके लिए लाएँ झारखंड के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले परीक्षाएँ में भी पूछे गए थे। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1958, 1960, 1967 या फिर 1970। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1960। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 वर्ष में हुई थी। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो दोस्तों, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दुमका, रामगढ़, हजारीबाग या फिर साहिबगंज। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहिबगंज। तो गंगा नदी झारखंड के साहिबगंज जिले में बहती है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1861, 1890, 1867 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल 1861 वर्ष में लागू किया गया था। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1980, 1981, 1983 या फिर 1985। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1980। तो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। तो हाल ही में झारखंड राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलन को पेंशन देने की घोषणा की है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड धाम किस जिले में है? तो दोस्तों, झारखंड धाम किस जिले में है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर दुमका। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिडीह। तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है देवधर, नेतरहाट, मुंडू या फिर ईटखोरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडू। तो राज्य में मुंडू स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो दोस्तों, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 74%, 67%, 80% या फिर 77%। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 77%। तो झारखंड का 77% भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है तालाब, झील, नलकूप, नहर या फिर कुआं।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुआं। तो झारखंड में सिंचाई के लिए सबसे अधिक कुआं का ही प्रयोग किया जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, पलामू, गोंडा, लोहरदगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहरदगा। तो झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, पलामू, सिंहभूम, गुमला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुमला। तो राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र गुमला ही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1913, 1917, 1918 या फिर 1921। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1913। तो झारखंड में लोहे इस्पात का उत्पादन 1913 में शुरू किया गया था। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1940 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, जापान, चेकोस्लोवाकिया या फिर ब्राज़ील। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कुडप्पा युगीन, धारवाड़ युगीन, विंध्यन युगीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारवाड़ युगीन। तो किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन को खनिज का भंडार कहा जाता है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है बोकारो, हजारीबाग, धनबाद या फिर रांची। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। तो झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना रांची में की जा रही है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? तो दोस्तों किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस या फिर पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व चेकोस्लोवाकिया। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो दोस्तों झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया कोनार, बैराकर, दामोदर या फिर स्वर्णरेखा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैराकर। तो झारखंड में बैराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो दोस्तों राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है दामोदर, स्वर्णरेखा, भेड़ा या फिर कारो। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। तो राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना स्वर्णरेखा नदी पर है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में। तो झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है धारवाड़ शैल, कडप्पा शैल, बेसाल्ट शैल या फिर आर्कियन शैल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्कियन शैल। तो झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शैल पाया जाता है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 465 मीटर, 432 मीटर, 450 मीटर, 400 मीटर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 400 मीटर। तो राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 400 मीटर है। तो किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उड़ीसा, बेल्लारी, छत्तीसगढ़ या फिर दामोदर घाटी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी। तो झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 463 किलोमीटर, 564 किलोमीटर, 456 किलोमीटर या फिर 546 किलोमीटर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 463 किलोमीटर। तो झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो दोस्तों झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 370 किलोमीटर, 395 किलोमीटर, 380 किलोमीटर या फिर 323 किलोमीटर। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।